हेलो जी। तो माय डियर लर्नर्स, माय कलीग्स, जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम में पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर फ्यूचर में करेंगे, उन सब के लिए ये वीडियो आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ इन 2024 में, बट ये वीडियो आप लोगों के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप 2025 में भी इस वीडियो को देख रहे हो तो भी आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस वीडियो में क्या है, इस टॉपिक पर डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, और एनडीए के द्वारा जो अपडेट दिए गए उनके ऊपर आज हम लोग इस टॉपिक के रिगार्डिंग काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में जो पीएचडी से लेकर पीएचडी को लेकर के जो र्यूमर मार्केट में फैल रही है, क्या हद तक वो सही है क्या नहीं है, हर एक चीज को बिल्कुल पॉइंट से और बारीकी से हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही पढ़ाती हूँ। पेपर 1 11 बजे और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस शाम को 6 बजे पढ़ाती हूँ। आप यदि JRF अड्डा से कोर्स लेते हो, आपका नेट क्लियर होता है तो आपके लिए जॉब की गारंटी भी एश्योर होती है। सुपर 100 बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है 25 अगस्त से। यदि आप स्टार्ट करना चाहते हो, एनरोल करना चाहते हो, कर सकते हो। ये फाउंडेशन बैचेस की कुछ विशेषताएं हैं। इसी के अलावा आप लोग यदि फ्री ऑल इंडिया JRF लाइव टेस्ट देना चाहते हो तो दे सकते हो। एवरी मंडे एंड थर्सडे 8 AM to 8 PM आपके लिए ऑर्गेनाइज होता है। ये पॉलिटिकल साइंस के मेरे वो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने 2023 में अपनी जर्नी को कंप्लीट किया है मेरे साथ मिलकर के। लास्ट टाइम हमने 500 प्लस सिलेक्शन दिए, राइट नाउ वी टारगेट 1000 प्लस सिलेक्शन। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का ही यदि आपको कोर्स लेना है तो वो आप लोग ले सकते हो। पेपर 1 8499 में पड़ता है, पेपर 2 6499 में आपको पड़ता है। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग जो है वो डिस्कशन करते हैं उस पॉइंट, उस न्यूज के ऊपर जो काफी जो है अभी चर्चा में आप लोगों की चल रही है। और वो न्यूज कुछ इस तरह की है, मैंने वो न्यूज़पेपर्स की क्लिप भी आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ जिससे कि कोई डाउट ही आप लोगों को ना रहे। तो वो ये क्लिप है कि एजुकेशन टाइम जो है ना उसकी आपकी न्यूज है, जिसमें ये जगदीश कुमार जी जो है, उनके जो कि यूजीसी के अध्यक्ष है, उनका एक स्टेटमेंट है उनका, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको हेडलाइन दिख रही होगी कि एक सेवानिवृत्त संकाय केवल छात्र के शैक्षणिक और व्यवहारिक हितों की रक्षा के लिए सह पर्यवेक्षक हो सकता है। अब आप कहोगे मैम कुछ भी समझ में नहीं आया। सुनो, इस टॉपिक को समझाने से पहले कुछ पॉइंट्स को आपको मैं डिस्कशन करती हूँ। जैसे कि जो भी स्टूडेंट पीएचडी करते हैं, तो जब हम लोग पीएचडी करते हैं तो हम लोगों को एक गाइड की जरूरत होती है ड्यूरिंग अवर पीएचडी। अब आप जब लोग गाइड लेते हो तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो न्यूज है, वो पूरी की पूरी उसी गाइड से रिलेटेड है। ठीक है जी। अब बात ये है कि यहाँ पर दो टर्म्स है, क्या है, टू टर्म्स है। पहली टर्म कि यदि आप पीएचडी कर रहे हो, पीएचडी के मिड में हो या आपने पीएचडी स्टार्ट कर दी है। दूसरा टर्म ये है आप लोगों को समझने के लिए कि अभी आपने पीएचडी स्टार्ट नहीं करी है, बट आप सोच रहे हो कि आपको पीएचडी करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे जो ऑलरेडी पीएचडी में एनरोल कर चुके हैं उनके लिए क्या है इस न्यूज का मतलब। उनके लिए इस न्यूज का मतलब ये है कि जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं और उन्होंने उनका जो गाइड चूज किया है, उन्हें ये देखना होगा कि उनके गाइड का रिटायरमेंट कितने साल है। इच मीन यदि आप पीएचडी कर रहे हो और आपके पीएचडी का टाइम ज्यादा है और आपका जो गाइड है वो विद इन 3 साल के अंदर यदि रिटायर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको एज सून एज पॉसिबल अपना गाइड चेंज करना होगा। फिर आप कहोगे कि मैम या जो हमारा गाइड चल रहा है उसका क्या होगा, उसको हम सारी चीजें पता है। तो देखिए, जो प्रेजेंट में आपकी गाइड है जिनका रिटायरमेंट पास है, इसीलिए क्योंकि 3 साल ही है, तो आपको उन्हें क्या करना होगा, एक तो चेंज करना होगा। दूसरी बात ये है कि जब तक जो कि आपके करेंटली गाइड है उनकी जब तक 70 ईयर के वो नहीं आ जाते, वो आप लोगों के एज अ पर्यवेक्षक के रूप में, मतलब आपकी एज अ हेल्प के लिए हो सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। तो जो करेंटली पीएचडी में है, ये न्यूज उनके लिए है। और मैं बिल्कुल पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर लेकर भी आ गई हूँ, मैं उसको पढ़ के भी आपको बता दूंगी, जैसे आपके माइंड में सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षाविदों ने संकाय सेवानिवृत्ति पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के बारे में चिंता जताई है। उनका तर्क है कि ये नियम सेवानिवृत्ति के करीब पीएचडी पर्यवेक्षकों के योगदान को कम करते हैं।
जो पिछले 2 वर्षों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा तो लागू कर दिए गए, इस चीज को छोड़ो, यहाँ पर फोकस करो, ठीक है, फोकस जहां पे करना है उस पर सुनो। देखिए, सेवानिवृत्ति से पहले 3 साल से कम सेवा वाले संकाय सदस्यों को नए शोध विद्वानों को लेने से प्रतिबंधित किया गया है। इसका मतलब ये है कि यदि एक ऐसा गाइड जिसकी रिटायरमेंट में ओनली 3 साल ही बचे हैं, तो वो किसी भी नए स्टूडेंट को क्या है अपने साथ पीएचडी करने के लिए नहीं ले सकता। जैसे कि आपका अभी रिजल्ट आ जाता है मान के चलो, और आप पीएचडी करना चाहते हो, तो आपको ये देखना होगा कि आप जिसको गाइड बना रहे हो उसके रिटायरमेंट में 3 साल तो नहीं है, आप उसको चूज नहीं कर सकते, और गाइड भी आप लोगों को नहीं ले सकता, ठीक है। नियम कहता है कि सेवानिवृत्ति से पहले 3 साल से कम सेवा वाले संकाय सदस्यों को अपने पर्यवेक्षण में नए शोध विद्वानों को लेने की अनुमति कतई नहीं है। मतलब एक ऐसा गाइड जिसके पास ओनली 3 साल है उसके रिटायरमेंट में, तो वो किसी भी नए रिसर्चर को अपने अंडर में जो है वो रिसर्च करने के लिए नहीं ले सकता, और ना ही आप उन्हें चूज कर सकते हो, ठीक है। तो एज अ फ्रेशर तो ये आप लोगों के लिए न्यूज हो गई है, ठीक है, दोबारा सुन लो। हालांकि ऐसे संकाय सदस्य जो पहले से ही पंजीकृत पीएचडी विद्वान हैं, मतलब जो पहले से ही पीएचडी में एनरोल कर चुके हैं, जिन्होंने इस तरह से किसी गाइड को हायर कर लिया है, तो उनके लिए क्या होगा सुनिए। ऐसे संकाय सदस्य जो पहले से ही पंजीकृत विद्वानों को उनकी सेवानिवृत्ति तक पर्यवेक्षण करना जारी रख सकते हैं, और उसके बाद सह पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं, लेकिन 70 वर्ष की आयु से अधिक वो ये काम नहीं कर सकते। नतीजतन पीएचडी छात्रों को अपने गाइड के सेवानिवृत्ति होने पर अपने प्राथमिक पर्यवेक्षक को बदलने की आवश्यकता होती है, भले उसकी थीसिस जो है वो कितने भी प्रगति कर रही हो। अब यहाँ पर क्या मतलब है कि मैम समझ में नहीं आया, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि एज अ फ्रेशर आप लोग क्या कर रहे हो, पीएचडी करना चाहते हो, तो आपको ये देखना होगा कि आप जिस गाइड के अंडर में आप अपनी रिसर्च कर रहे हो उसके रिटायरमेंट का टाइम जो है वो 3 साल तो नहीं है, 3 साल से कम तो नहीं है। यदि ऐसा है तो आप उसको चूज ही नहीं कर सकते, ना ही गाइड आपको हायर कर सकता है। अब बात आती है कि जो करंटली पीएचडी में एनरोल कर चुका है, और यदि उसने किसी एक ऐसे गाइड के साथ वो अपनी पीएचडी कर रहा है जिनके रिटायरमेंट का 3 साल से कम का समय है, तो उसको इस गाइड को चेंज करना होगा और दूसरा गाइड उसे लेना होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इस गाइड का क्या होगा, तो वो गाइड सह पर्यवेक्षक के रूप में आप लोगों का रहेगा, लेकिन उसके लिए भी शर्त है कि उसकी उम्र 70 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि वो 70 से अधिक है तो वो सह पर्यवेक्षक के रूप में भी नहीं रह सकता। तो ये दो बड़े चेंजेस आप लोगों के लिए हुए हैं। तो जो भी पीएचडी के बारे में सोच रहा है या फिर जो पीएचडी में है, तो वो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। बहुत ही ट्राई किया है कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की और पॉइंट्स के थ्रू आपको समझाने की, ठीक है। आप डेली जो है वो जुड़ सकते हैं। मैं पेपर 1, पेपर 2, पीएचडी, नेट, सेट सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस भी शाम को 6 बजे पढ़ाती हूँ, जुड़ सकते हो।